हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। झूठे मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट का हथौड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहू को लगाई फटकार और ससुराल मतलब घर जो वो बोलती है बहू लड़ाई झगड़े करने के बावजूद। एक होता है ना कि भर अगर बहू बोले ये मेरा शेयर हाउस है, मतलब शादी के बाद भाई ससुराल में मेरा घर होता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वो बहू स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ जो घर में डेली कलेश करती है, डेली लड़ाई झगड़ा करती है और फिर नहीं जाने को कहती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में सास ससुर उस बहू को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, या वो जबरदस्ती बहू उस घर में रह सकती है? और दूसरा, क्या सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत क्या एविक्शन नहीं हो सकता है? और अगर इन केस पति की डेथ हो जाती है तो क्या फिर भी वो वही रहेगी? सब महिलाओं की, सब बहुओं की बात नहीं कर रही, स्पेशली उन महिलाओं की, उन बहुओं की बात कर रही है जो जानबूझ के घर में डेली कलेश करती है, जो वृद्ध अवस्था में जो सास ससुर होते हैं उनको परेशान करना, प्रताड़ित करना, खाना नहीं देना, दवाइयाँ नहीं देनी। और वो चाहती है कि भाई ये मेरा घर है, मैं ही कब्जा कर लूं, बल्कि सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या करें, सास ससुर? तो आज की वीडियो पे जो मैं बात करूंगी, लेटेस्ट जजमेंट है, इसी मंथ का है, मई का ही है। और बहुत काम करेगा, स्पेशली उस जिस पे भी झूठे केसेस चलते हैं और जो भी सास ससुर, माता पिता या वो पति परेशान है कि वो जबरदस्ती घर में रहने घुसने की कोशिश करती है। तो आज की ये वीडियो और ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आएगा, एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मैं हमेशा आप लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट होती है वो शेयर करती हूँ, ताकि मैं ये चाहती हूँ, और जितनी भी नॉलेज होती है जब, ताकि आपको कानून की नॉलेज हो और जजमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके केस में हेल्प मिल सके और आप अपने जो झूठे केसेस से बाहर निकल सके, या जो भी आपका एक्सपायर्ड केस है। मेरी वीडियो जो होती है हर एक शादीशुदा व्यक्ति के लिए होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। जिन्हें भी नहीं पता है, जो रिलीफ चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, वो मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या प्रॉपर लीगल गाइडेंस के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग मैसेज करते हैं। अब देखो, पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए कि मैं आपके इतनी, आपने पूरी, मतलब बोलो एक रामायण सी आपने मुझे मैसेज कर दिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं उसको ध्यान से पढूं और फिर आपको हर एक सवाल का एक मैसेज में जवाब दूं। तो इससे बेटर है कि आप कॉल पे बात कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और मैं हर एक सब्सक्राइबर के अपने कमेंट ना एक ही बार में, जैसे मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं सबके जवाब एक ही साथ कमेंट में करती हूँ। तो प्रॉपर अगर गाइडेंस चाहिए ना आपको, तो आप, बेटर रहेगा कॉल पे आप बात करो मुझसे। तो फिलहाल हम बात करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मई है 2026 में एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो आप लोगों को बहुत रिलीफ करेगा आपके केस में। बहू ने ये कहा कि शेयर हाउस का दावा किया कि ये मेरा है, मैं घर खाली करके नहीं जाऊंगी। लेकिन कोर्ट ने शेयर हाउस का मतलब बिल्कुल क्लियर किया कि शेयर हाउस का मतलब होता है कि आप वहां रह सकते हो, आप उसकी ओनरशिप नहीं हो, मालकिन आप बिल्कुल नहीं हो। तो आखिर कोर्ट ने घर खाली करने का आदेश क्यों दिया बहू को? आखिर ऐसा क्यों? और पति और सास ससुर के फेवर में गया ये जजमेंट? क्यों फटकार लगाई और बहू का आदेश दिया कि आपको घर खाली करके जाना पड़ेगा? तो आज की वीडियो में पूरे जजमेंट को एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी और इसका जजमेंट भी आपको शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। तो ये मामला है दिल्ली का ही। एक महिला अपने पति और बच्चों के साथ ससुराल घर में रहती थी। पति की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद परिवार में प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। मोस्टली घरों में ऐसा होता है। तो महिला का कहना था परिवार की प्रॉपर्टी असेंशियल बिजनेस से बनी हुई है। उसके पति ने फैमिली बिजनेस में योगदान दिया था। एलआईसी पॉलिसी और दूसरे फाइनेंसिंग प्रॉपर्टी में उसका और उसके बच्चों का हक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पत्नी ने क्या कहा कि ये घर उसका शेयर हाउस होल्ड है। वहीं दूसरी तरफ सास ससुर का क्या कहना था इस मामले में कि घर उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा और पुलिस कंप्लेंट हो रही थी। साथ रहना अब पॉसिबल बिल्कुल नहीं था और उन्हें अपने ही घर में शांति से नहीं दिया जा रहा था उन सास ससुर के इसको। तो इसके बाद सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत इविक्शन की कार्रवाई शुरू की गई। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्या कहा जब आगे ये केस मामला पहुंचा, तो सबसे पहले मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया। एसडीएम इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में ये साफ हुआ कि प्रॉपर्टी ससुर के नाम पर है। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या कहा इसमें, पूरे घर से नहीं लेकिन ग्राउंड फ्लोर खाली करना होगा, यानी पार्शियल इवेक्शन का ऑर्डर दिया गया इसमें। फिर मामला अपील में गया, लेकिन दोनों पक्ष इस फैसले से खुश नहीं थे। सास ससुर बोले पूरा घर
जो पूरा घर है ग्राउंड फ्लोर की हूँ, वो पूरा घर चाहते थे कि ये खाली कर दे। वहीं बहू बोली मुझे बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये मेरा शेयर हाउस होल्ड है। फिर मामला डिविजनल कमिश्नर के पास गया इसके बाद। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हुई, वो क्या कि अथॉरिटी ने क्या कहा, पूरे परिवार के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं, आपस में ही सब लड़ने लग गए प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के कारण, तो अब साथ रहना किसी का भी पॉसिबल नहीं है। पूरा विवाद प्रॉपर्टी राइट और पैसों का ही है। ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अंदर डिसाइड नहीं किए जा सकते। अब ये मामला उसके बाद गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ, इसका मामला पहुंचा जब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या था हाई कोर्ट के सामने कि क्या बहू शेयर हाउस होल्ड का हवाला देकर हमेशा उसी घर में रह सकती है। हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसका जवाब बिल्कुल नहीं कि भाई ये मेरा ससुराल है, शादी हो चुकी है और वो लड़ाई झगड़ा कर रही है, इतना डिस्प्यूट कर रही है, सास ससुर की कोई सेवा नहीं कर रही, अपना जो बहू धर्म है जो उसको करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रही है, तो ये शादी के बाद मेरा है, हाउस होल्ड है, तो ऐसा करके वो जबरदस्ती घर में नहीं रुक सकती है। हाई कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया। तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट का भी सहारा दिया और ये माना कि महिला को शेयर हाउस में रहने का प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्रॉपर्टी में ओनरशिप मिल जाएगी। रहने का अधिकार मिल सकता है बट ओनरशिप बिल्कुल नहीं मिल सकती है। कोर्ट ने ये भी साफ कहा कि रेजिडेंस राइट एक प्रोटेक्टिव राइट है, ओनरशिप राइट बिल्कुल नहीं है। और अगर घर का माहौल इतना खराब हो जाए कि सीनियर सिटीजन शांति से भी नहीं रह पा रहे, अपनी लाइफ जो बची खुशी है वो नहीं जी पा रहे हैं, तो बैलेंस सीनियर सिटीजन के पक्ष में ही जा सकता है, जैसा इस मामले में हुआ, जजमेंट में हुआ। तो कोर्ट ने देखा और क्या कहा कि महिला गवर्नमेंट टीचर थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, बच्चे भी बड़े हो चुके थे उसके, और उसके पास अल्टरनेटिव एकोमोडेशन भी मौजूद थी। यानी कोर्ट को ऐसा लगा कि महिला सड़क पर आ जाएगी या हेल्पलेस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए कोर्ट ने इविक्शन ऑर्डर को सही माना। और अंत में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि बहू और बच्चों को घर खाली करना होगा, सीनियर सिटीजन को पीसफुल लाइफ का अधिकार है, उनको भी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अलग है, सिविल कोर्ट में वो तय होंगे। शेयर हाउस का मतलब लाइफ टाइम की नहीं, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और कोर्ट ने 45 दिन के अंदर प्रॉपर्टी को खाली करने का आदेश दिया उस बहू को। तो इस जजमेंट से बहुत बड़ी एक जो लीगल है, हमें लर्निंग बोलो, एजुकेशन की क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है कि अगर कोई महिला शेयर हाउस का दावा करती है आप पे, या आपकी पत्नी हो या वो बहू हो घर की, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक वो उसकी घर की मालकिन हो जाएगी। सीनियर सिटीजन एक्ट बहुत पावरफुल लॉ है, उसका आप इस्तेमाल करो, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, जैसे इस केस में इस सास ससुर को मिला। लेकिन हर केस अपने फैक्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो, महिला फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो और उसके पास रहने की जगह ना हो, तो रिजल्ट अलग भी हो सकता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो आया कि उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चे भी बड़े हो चुके थे, वो टीचर थी, इंडिपेंडेंट भी थी। अगर उन महिलाओं की बात करूं जिनके साथ सच में प्रताड़ित होता है और उसे सच में परेशान किया जाता था, उसके पास कोई जॉब नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं, वाकई उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो उसको रहने का वहां अधिकार दिया जा सकता है, बट ओनरशिप बिल्कुल नहीं है ऐसे भी केस में। तो आप इस जजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं और कोर्ट का फैसला सही है या नहीं, वो जरूर बताइएगा। शेयर हाउस प्रोटेक्शन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी क्या राय है, और दिल्ली हाईकोर्ट का कैसा लगा ये जजमेंट, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।